तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 26 नवंबर, यानी 26/11। तो आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले उन ब्रेव सोल्जर्स को रिमेंबर करके जो 26/11 को अमर हो गए थे। नाउ कमिंग टू द न्यूज़, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे आज मनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड मिल्क डे वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है जून 1 को। नेशनल मिल्क डे की बात करी जाए तो ये मनाया जाता है वर्गीस कुरियन सर की बर्थ एनिवर्सरी पर। यही थे जिन्होंने वाइट रिवोल्यूशन, जो स्पेसिफिकली मिल्क के लिए था, या फिर उसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, इसको स्टार्ट करा था। अब ये स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1970 में। और इसकी वजह से आज की डेट में इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। वर्ल्ड के कंपैरिजन में 25% ऑफ मिल्क प्रोडक्शन अकेले इंडिया में ही होता है। हमारे बाद अगर कोई सेकंड नंबर पे आता है तो वो आता है यूएसए। इसके अलावा आज एक और दिन मनाया जाता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन डे। याद है हमने बात करी थी कि मनसुख मांडविया सर जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की पदयात्रा पे निकले हुए हैं ताकि यूथ को अवेयर करा जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो उसी के ही सिलसिले में आज कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है, और उसकी थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो इसके अंदर क्या होगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल की अवेयरनेस होगी, जो कि ऑब्वियसली लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट जो है वो लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट और एम्पावर करने की बात करी जाएगी, ताकि उसके बारे में लोगों को पता चले। लोगों को अभी भी अपने लीगल राइट्स ही नहीं पता, कोई भी उन्हें धमका देता है और वो डर जाते हैं। तो दैट इज़ नॉट राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात करी जाएगी कि एज अ नागरिक आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। और तीसरा पॉइंट है कि सबको न्याय, हर घर न्याय, हर घर तक जस्टिस जाना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके साथ इनजस्टिस हो, तो उसके ऊपर भी खास नज़र रखी जाएगी। ऐसा इन्होंने एजेंडा अपना रखा है। नेक्स्ट इज दैट नव भारत नव संकल्प। तो ऑब्वियसली नया भारत है तो एक न्यू सोच होनी चाहिए, न्यू एक अचीवमेंट एस्पिरेशन होनी चाहिए। तो उसी को लेकर है ये नव भारत नव संकल्प। नेक्स्ट इज दैट प्रोवाइडिंग क्वालिटी लीगल एड। ये नहीं कि कोई भी अगर एडवोकेट बन रहा है तो वो बेकार ही कोई भी बस नाम के लिए ही आए और वो अपनी एडवोकेसी झाड़ के चला जाए और लोगों को सही जस्टिस ना मिले। तो एक क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, इसके ऊपर भी सुपरविजन रखा जाएगा। उसके लिए दिशा 2017 की शुरुआत की गई थी, जो 2017 में शुरू किया गया था, क्योंकि मेरा हमेशा से यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि अगर कोई भी स्कीम या अगर आप कोई इनिशिएटिव पॉलिसी पढ़ रहे हो तो उसके साथ ही उसका जो ईयर है, लॉन्च ईयर है, उसको उसके नाम के साथ ही जोड़ दो, ताकि एक माइंड में प्रैक्टिस हो जाए, आपकी ज़ुबान को प्रैक्टिस हो जाए कि अगर आप ये वाली स्कीम बोल रहे हो तो इसके साथ ऑटोमेटिकली यही वाला ईयर ही निकलेगा। तो इस तरीके से आपको याद रहेगी। तो दिशा 2017, इसकी फुल फॉर्म है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। अब ये किस तरीके से होगा? ये टेली लॉ की तरह होगा। जैसे टेली मेडिसिन होती है जिसमें फ़ोन पे प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है कोई डॉक्टर, उसी तरीके से यहाँ पे टेलीफोन पे ही लॉ की एडवाइस मिल सकती है। लास्ट इज दैट न्याय बंधु, जिसमें प्रो बोनो लीगल सर्विसेज होंगी। ये क्या होता है प्रो बोनो? अगर आपने हॉलीवुड मूवीज सीरीज देखी होगी, या फिर मैं हमेशा से आपको बोलता है, इफ़ यू इवन इफ़ योर इंग्लिश इज़ वीक देन यू मस्ट वॉच इंग्लिश सीरीज। तो अभी हमने कुछ दिनों पहले एक और चीज़ बात करी थी, एसईसी के बारे में बात करी थी हमने, जिसमें जिन्होंने अडानी को और उनके नेफ्यू को समन करा गया। तो एसईसी क्या था? वो जैसे हमारे पास सेबी है, स्टॉक मार्केट रेगुलेटर, वैसे ही वहाँ का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है यूएस का। ये भी चीज़ जो हॉलीवुड की एक सीरीज़ है सूट्स, उसके अंदर एसईसी मेरे को पता चला था। और सिमिलरली इसमें भी प्रोबोनो केस, जो सूट्स है वो बेसिकली पूरा लॉ के रिगार्डिंग है, लॉ ओरिएंटेड ही है वो सीरीज़। उसी में मुझे प्रोबोनो का मतलब पता चला था कि अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी होती है, जो लॉ फर्म है, अगर उसको कोई ऐसे केसेस अपने मतलब गुडविल बढ़ानी है, तो क्या करती है? जो ऐसे केसेस होते हैं जिस पर किसी की ध्यान नहीं होता, जिस पर जो लोग होते हैं वो जो केस लड़ रहे होते हैं वो खुद ही इतने ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं कि वो उनके पास पैसा नहीं होता कि वो लड़ पाए या फिर अच्छे एडवोकेट्स को हायर कर पाए। तो बड़ी जो लॉ फर्म्स होती हैं वो क्या करती है? ऐसे छोटे मोटे लोगों की हेल्प करने के लिए वो उनके केसेस फ्री में कर लेती है। और जो ऐसे केसेस जो पेंडिंग है, जिन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो उनके वो केसेस पिकअप करती है और खुद लड़ती है कि जस्टिस मिल पाए। इनसे उन लॉ फर्म्स को गुडविल मिलती है। प्लस जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको तो बेनिफिट मिल ही रहा है ना, कि चलो कोई इतनी बड़ी फर्म अगर हमारी लड़ रही है तो ऑब्वियसली उसमें उनका तो गुडविल बढ़ ही रही है। लेकिन उनका गुडविल कैसे होगा? जब वो केस जीतेगी। और अगर कोई छोटा सा इंसान है, अगर उसका कोई केस चल रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो ओपोनेंट होगा, जो कंपेटिटर होगा, वो भी कोई छोटा सा ही लॉयर होगा। बट अब क्योंकि एक बहुत बड़ी फर्म लड़ रही है उसका केस, तो ऑब्वियसली उसके पास बैक बहुत अच्छी है, तो वो बहुत अच्छे से अपना केस अब आगे एक्ट कर सकता है उस पर। तो प्रो बोनो केसेस ये होते हैं। तो इसमें भी अब इसका जो एंगल है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डे में, वो यही है, जो पॉजिटिव अगर एंगल देखे कि हाँ भाई जो छोटे मोटे लोग हैं, अगर उन वो अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो अपना केस खुद नहीं लड़ पा रहे, फिर उनके पास इतने फाइनेंसेस नहीं है उसको सोर्स करने के लिए, उसको फंड करने के लिए, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट एक प्रोविज़न निकालेगी।
दैट वाज ऑल फ्रॉम द इंपॉर्टेंट डेज। अब बात करते हैं न्यूज़ इन नटशेल की। रिवीजन आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ हमें ऑलरेडी डिस्कस करनी है, क्योंकि कैबिनेट की बहुत सारी अनाउंसमेंट है, जिसमें फर्स्ट अनाउंसमेंट ये है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूएशन ऑफ एम। अब एम क्या है? अटल इनोवेशन मिशन। ये किसने शुरू करा था? नीति आयोग ने 2015 में नीति आयोग बना था, और अटल इनोवेशन मिशन जो है शुरू किया था 2016 में, जिसके अंतर्गत इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है और अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो क्रिएट करी जा रही है। हर हफ्ते एक लैब जो है कम से कम क्रिएट करने का इनका आइडिया था। अब ये ऑलरेडी 2023 में बंद हो जानी चाहिए थी, बट इसको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया था, और अब इसको 5 साल और का एक्सटेंशन मिल गया, और नाम उसका हो गया एम 2.0। इसका जो बजट एलोकेट किया गया है वो है 2750 करोड़ रुपीज़, एंड इसका जो पीरियड रहेगा वो 2024-25 से 2028-29 तक रहेगा, 5 साल का रहेगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कि 112 है, और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जो कि 500 है, इन सब के अंदर क्वालिटी इनोवेशन और क्वालिटी इनोवेशन का क्या कहते हैं उसे एम्पावरमेंट होगा, और इनके अंदर 2500 न्यू लैब्स भी ओपन करी जाएंगी। जैसे मैंने बोला था कि अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो इसमें ओपन करी जाती हैं, और जो एक लैंग्वेज का बैरियर होता है उन सबको भी ब्रेक कर दिया जाएगा। इन्होंने एक और प्लेटफॉर्म निकाला है लीपी, जिसके अंदर 30 वर्नैकुलर इनोवेशन सेंटर्स खुलेंगे। अब वर्नैकुलर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि कोई इंसान है जिसको रीजनल लैंग्वेज ही आती है, उसको जो हमारी नेशन वाइड जो एक्सेप्टेड लैंग्वेजेस है जैसे हिंदी हो गई या इंग्लिश हो गई, उसमें इश्यूज हैं, तो वो एक वर्नैकुलर एक पेपर होता है जिसमें लिखा होता है उसकी ट्रांसलेशन, ताकि वो बंदा अपनी रीजनल लैंग्वेज में समझ पाए। तो दैट इज़ व्हाट वर्नैकुलर इज़। मोटा मोटा ही बताया मैंने, ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली चीज़ है क्या। नेक्स्ट इज दैट कैबिनेट अप्रूव्स वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, जिसके अंडर क्या होगा कि जितने भी रिसर्चर्स होते हैं जो भी फेलोशिप्स कर रहे होते हैं, अगर वो अपना कोई रिसर्च पेपर अपना पब्लिश करते हैं, कोई जर्नल अपना पब्लिश करते हैं किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो ये जितने भी रिसर्चेस और जो भी पब्लिकेशंस जो है पब्लिश्ड होंगी, उन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कोई भी एक्सेस कर पाए, इसलिए ये बनाया जाएगा। और ये किस प्लेटफॉर्म पे आप इसको एक्सेस कर पाओगे? उसका नाम है इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इसकी शॉर्ट फॉर्म है इनफ्लिबनेट। अब इससे क्या होगा? 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, और 6300 इंस्टीट्यूशंस जो है वो इसके पार्टनर बनेंगे, ताकि उन सब के रिसर्चेस जो है, रिसर्च पेपर्स जो है वो सारे पब्लिश हो पाए और एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिल जाए। ठीक है। इसका जो बजट है वो 6000 करोड़ रुपीज़ है, और ये 3 कैलेंडर ईयर्स तक चलेगी ये वाली स्कीम। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 2025, 26 और 27 कैलेंडर ईयर, जैन से दिसंबर तक, नॉट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट इज दैट लॉन्च ऑफ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें स्टेट का भी बहुत इसमें पार्टिसिपेशन रहेगा। इसका बजट जो है वो 2481 करोड़ है, जिसमें ऑब्वियसली सेंटर का जो है प्रपोर्शन ज़्यादा रहेगा और स्टेट का कम रहेगा। अब ये क्या है, इसमें नीड बेस्ड है, मतलब जिसको जैसी ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हमें 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे, ताकि ईजी अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी हो रेडी टू यूज़ नेशनल फार्मिंग के लिए। इससे हम 1 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाने का एम कर रहे हैं, और 7.5 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इसको भी नेशनल फार्मिंग की तरफ ले जाएंगे, और ज़ीरो बजट नेशनल फार्मिंग को भी हमें प्रमोट करना है, जिसमें सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से हम बनाएं, और उसमें कुछ भी इनपुट या फिर कुछ भी कॉस्ट ना लगे, कॉस्ट का कोई भी इनपुट ना हो, ऐसी कोशिश रहेगी। नेक्स्ट इज दैट कैबिनेट अप्रूव्स पैन 2.0 प्रोजेक्ट। अब पैन 1.0 जो ऑलरेडी जो अपना ऑफिशियल पैन है वो शुरू किया गया था 1 जुलाई 1975 को। अब पैन 2.0 हो गया है, जिसपे क्या हो गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा उसको इनकलकेट किया जाएगा। जैसे जब मैंने अभी पैन बनाया था कुछ सालों पहले, अब तो हो गए काफ़ी साल हो गए, 6-7 साल हो गए। सो उस टाइम मेरे पैन कार्ड में भी QR कोड आया था, बट आई डोंट नो वाई अब ये न्यूज़ आ रही है, जब ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती आ रही है। तो अब इसमें और जो है मेरे ख्याल से कुछ और ज़्यादा एडवांसमेंट होगी, वो अभी धीरे धीरे हमें पता चलेगा। अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है पैन 2.0 होगी, अब इसके क्या राज है ये तो धीरे धीरे पता चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, जिसके बारे में हमने थोड़े दिनों पहले ही बात करी थी, ये इसका ग्लोबल कॉन्फ्रेंस इस बार इंडिया में हो रहा है, भारत मंडपम में हो रहा है। तो उसी को इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब ये बना था 1895 में, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और इसके अंतर्गत 105 कंट्रीज़ आती हैं। अब इसके अलावा एक और जो न्यूज़ से रिलेटेड है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड करा है कि 2025 को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, इस नाम से हम उसको क्या करेंगे, रेफर करेंगे। जैसे अपना थोड़े टाइम पहले था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, श्री धर्मेंद्र प्रधान सर लॉन्चेस द टीचर ऐप। जिस तरीके से अभी सिविल सर्वेंट्स के लिए कौन सी ऐप थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और टीचर्स के लिए आई है द टीचर ऐप, जिससे
टीचर को उनकी क्या क्या कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर पाएंगे और उनको और ज़्यादा एम्पावर कर पाएंगे। फनी थिंग इज़ दैट, क्योंकि मैं हंस रहा हूँ, मेरे को लगता है टीचर से ज़्यादा कोई ईगोइस्टिक इंसान है। मतलब मैं, अगर कोई ईगोइस्टिक है तो मैं तो उनको टीचर ही नहीं बोलूँगा। इतना ज़्यादा घमंड भरा पड़ा है टीचरों के अंदर, बाय गॉड यार। अब वो, उनको कोई ये बोले कि जैसे कभी कभी स्टूडेंट्स होते हैं ना, कभी कभी कोई चीज़ हो सकती है कि उन्होंने कहीं से सुनी हो और वो सही हो, तो जब स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि सर ये ऐसे होगा, टीचर भाई साहब ऐसे हो जाता है, अरे तू मुझे सिखाएगा। एक मिनट। तो टीचर वाला लाइक तू मुझे सिखाएगा, और अब सरकार ने ऐप ही निकाल दिया था टीचर ऐप कि अब हम तुम्हें सिखाएंगे, तो दिस गोइंग टू बी वेरी फनी। सो नेक्स्ट न्यूज दैट FSIB फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जो है, उसने रिकमेंड करा है नाम विनोद कुमार जी का फॉर द पोस्ट ऑफ MD ऑफ इंडियन बैंक। अभी इंडियन बैंक के जो हेड है वो है शांतिलाल जैन सर। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है, और अभी रिकमेंड करा है, फाइनलाइज नहीं हुआ है, फाइनलाइज हो ही जाएंगे, और तो क्या ही ऑप्शन है। नेक्स्ट इज दैट BOI बैंक ऑफ इंडिया रेस कर रहा है 5,000 करोड़ थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। SBI ऑलरेडी बहुत सारे इंफ्रा बॉन्ड्स इशू करता ही है, लेकिन अब इस रेस में BOI भी आ चुका है। अब ये क्या करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए, जो भी पैसा ये इस बॉन्ड से रेस करेंगे वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्पज़ के लिए ही आगे लैंड करेंगे, और किसी पर्पज़ के लिए नहीं। और क्या पर्पसेस हो सकते हैं, पर्सनल लोन होते हैं, कार लोन्स होते हैं, हाउसिंग लोन्स होते हैं, इन सब के लिए, एजुकेशन लोन्स होते हैं, इन सब के लिए नहीं करेंगे। गोल्ड लोन भी होते हैं, बट सिर्फ इंफ्रा बॉन्ड्स के लिए करेंगे। अब इससे रिलेटेड मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, वो है कार्बन एमिशन की अगर बात करी जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है ही। इसमें क्या डिस्कशन चलती है कि इसमें बैंक्स का क्या रोल है, बैंक्स किस तरीके से कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। तो एक्चुअली बैंक्स ही तो हैं जो कार्बन एमिशन के सबसे मेन प्लेयर हैं, जो सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि कार्बन एमिशन होता कैसे है। जब इंडस्ट्री सेटअप होती है, जब वो पॉल्यूशन एमिट करते हैं, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहाँ से निकल रहा होता है, बट वो सेटअप करने के लिए फाइनेंस मिल कहाँ से रहे हैं, बैंक से तो मिल रहे हैं। तो बैंक इज़ दी, आई वुड से, ओरिजिनेटर जो कार्बन एमिशन में ओरिजिन करता है। तो दिस हैज़ टू बी समथिंग दैट हैज़ टू बी थॉट अपॉन, कि भाई इसके बारे में सोचो, ऐसे नहीं होने वाला भाई, ऐसे नहीं काम होने वाले। नेक्स्ट इज दैट कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बीमा सुगम। अब बीमा सुगम क्या है, इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ा के 500 करोड़ रुपए अभी करने का प्लान है, जो कि पहले 100-200 करोड़ ही था। अब बीमा सुगम क्या है, IIDAI ने बीमा सुगम निकाला है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो इंश्योरेंस पॉलिसी, और सर्विस भी कर सकते हो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का। तो इसमें क्या होगा, इसमें हाँ बस इतनी सीन होता है, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। बोले जैसे पॉलिसी बता रहा है उस टाइप का ही, कि एक मार्केट प्लेस है जिसमें आपको सारे सारे इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स वगैरह दिए जाएंगे, एंड यू कैन मेक अ क्वालिटी डिसीजन फ्रॉम देयर। नेक्स्ट इज दैट JSW स्टील को रिप्लेस कर दिया गया जोमेटो के द्वारा BSE के सेंसेक्स में, और ये इफेक्ट हो जाएगा दिसंबर 23 से। तो बेसिकली सेंसेक्स आपको पता ही होगा, BSE का एक सेंसिटिविटी इंडेक्स है जिसमें टॉप 30 कंपनीज आती है, तो उसमें JSW स्टील को अब रिप्लेस कर दिया है जोमेटो ने। नेक्स्ट इज दैट दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक न्यू पेंशन स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई गेस दिल्ली वालों को पता होना चाहिए इसके बारे में। 2000 की उसमें पर मंथ पेंशन मिलेगी, जो कि 60 से 69 ईयर्स तक के हैं, और जो 70 और 70 प्लस है उनको 2,500 तक की इनकम मिलेगी, लेकिन उनको ही मिलेगी जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। नेक्स्ट इज दैट COP29 ने फिक्स कर लिया एक टारगेट टू रेज 300 बिलियन एनुअली बाय द ईयर 2035। हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है इसको संडे से लेकर अभी तक, कि इश्यूज चल रहा है इनके बीच में, डिसएग्रीमेंट चल रही थी। जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे आर नॉट ओके विद $250 बिलियन एनुअली फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशन। उन्होंने बोला था नहीं, कम से कम $1 ट्रिलियन चाहिए, बट ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट्स होती है, कहीं तो उन्हें एग्रीमेंट में आना ही पड़ेगा। तो फाइनली ये फिक्स हुआ है कि 250 नहीं तो $300 बिलियन, जो कि ऑलरेडी संडे को ही मान चुके थे डेवलप कंट्रीज़ के। देखो 250 नहीं चाहिए, 300 दे देंगे, 1 ट्रिलियन तो नहीं होने वाला। तो 300 बिलियन तक अब जा रहे हैं उनके पास, और लेट्स सी, होपफुली कार्बन एमिशन कम हो। हम बस यही चाहते हैं यार, किसी भी तरीके से कार्बन एमिशन एकदम कम हो जाना चाहिए। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, होप टू सी यू अगेन टुमारो, आई एम प्राउड ऑफ यू।